हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं मार्शल आर्ट कोचिंग क्लासेस सिंगावा सिंगरामा उदयपुर से आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियोस में प्रेजेंट टेंस का चारों प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस तरह से पास्ट का भी पढ़ा। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ लिया। अब हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण भविष्य काल। तो हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। देखिए इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है कि इन वाक्यों के अंत में, यह जो टेंस है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या रहता है? चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। ठीक है, तो चुकेगा, चुकूंगा, चुकोगे, चुके होंगे, चुकूंगा, यह सब जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसका फार्मूला क्या देखिए? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि विल या शैल में से विल कब लगाएंगे और शैल को कब लगाएंगे? तो हमेशा देखिए आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट रहेगा तो वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो हमको पता है कि शैल या विल के बाद में हैव लगाएंगे। ठीक है, तो अगर वाक्य में सब्जेक्ट जो है आई और वी है तो वहां पर शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है तो वहां पर विल हैव लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं, बाकी के साथ में विल हैव लगाते हैं। ठीक है, और इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों में होता है जिसका बोध भविष्य में निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। यानी अगर हमको बताना है कि यह कार्य भविष्य में इस समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। ठीक है, भविष्य में यह कार्य इस समय तक समाप्त हो चुका रहेगा तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें देखिए 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस भी सकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं रहता है। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट का प्रयोग रहता है। थर्ड क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसमें पहला उदाहरण देखिए क्या है? तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे आने से पहले वह जो है यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट है। याद कर चुकेगा या क्या है? वर्ब है। और अपना पाठ ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तुम्हारे आने से पहले या क्या है? टाइम। ठीक है, तो तुम्हारे आने से पहले वो अपना पार्ट याद कर चुकेगा। फार्मूला में देखिए क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पार्ट याद कर चुकेगा, वह जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। हमने बताया आपको कि जो व्यक्ति का काम को करता है वह सब्जेक्ट होता है और जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। वह जो है काम कर रहा है, काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अपना पार्ट पर। अपना पार्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। याद कर चुकेगा या क्या है? वर्ब यानी क्रिया हो गई। जो काम हो रहा है या किया जा रहा है उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद में हम जानते हैं कि आई और वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल हैव लगाते हैं। यहाँ पर आई नहीं है, आई के बजाय क्या है? ही है। ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का। ही विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद करने का क्या होगा? इंग्लिश लर्न है। लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लर्नड है। ही विल हैव लर्नड, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर ऑब्जेक्ट होगा हिज लेसन। बिफोर, तुम्हारे आने से पहले तो क्या हो जाएगा? बिफोर यू कम। लास्ट में टाइम लगा देंगे। तुम्हारे आने से पहले वो अपना पाठ याद कर चुकेगा। ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड। 7 बजने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। ठीक है, कृष्ण स्टैंड अप। इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? पहले हम खाना खा चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है, खाना खाने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? हम। और काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हम क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं ना। जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है वो है खाना। खाना क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और खा चुके होंगे, कोई कार्य हो रहा है यहाँ पर या क्रिया हो रही है, इसलिए क्या है? वर्ब या क्रिया। 7 बजने से पहले क्या हो गया? टाइम। सबसे पहले क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है हम का इंग्लिश हो जाएगा वी। और हमने आपको बताया कि आई और वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं, बाकी के साथ में विल है। क्या हो जाएगा? वी शैल हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन आवर फूड। हम अपना खाना, सी शैल हैव टेकन आवर फूड। टू टेक, टेकन। खा चुके होंगे का फर्स्ट फॉर्म टू, थर्ड होगा टेकन। ठीक है, ये टू टेकन। तो वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज
7। नेक्स्ट देखो, आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। ठीक है, आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा, इसमें बढ़ जाएगी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या है? पढ़ चुकूंगा। ऑब्जेक्ट क्या है? और टाइम क्या है? आपके आने से। आपके आने से पहले, ये जो है टाइम हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। काम को कौन कर रहा है? मैं। किस पर काम का प्रभाव पड़ रहा है? पुस्तक पर, क्योंकि मैं क्या काम कर रहा हूँ? पुस्तक पढ़ रहा हूँ। काम का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है। पढ़ चुकूंगा क्या हो गया? वर्ब यानी क्रिया हो गया। और आपके आने से पहले क्या हो गया? टाइम। तो सब्जेक्ट, फार्मूला देखिए, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं क्या होगा? इंग्लिश आई। हमने आपको बताया आई और वी के साथ में हम शैल है लगाते हैं, बाकी के साथ में विल है। जब भी वाक्य में आई और वी है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए आई और वी के साथ में शैल है का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए विल है का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई शैल है। शैल है के बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। पढ़ना का क्या होगा? इंग्लिश रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन पढ़ेंगे कैसा? रीड, रेड, रेड। थर्ड फॉर्म उसका हो जाएगा रेड। आई शैल हैव रेड। ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई बुक। ठीक है, आई शैल हैव रेड। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मेरी पुस्तक यानी माई बुक। टाइम हो जाएगा बिफोर यू कम। लास्ट में टाइम लगा देते हैं। आपके आने से पहले मैं पुस्तक पढ़ चुकूंगा। आई शैल हैव रेड माई बुक बिफोर यू कम। सब्जेक्ट हो गया मैं, ऑब्जेक्ट हो गया पुस्तक, पढ़ चुकूंगा वर्ब, और आपके आने से पहले हो गया टाइम। अगला टाइप देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की पहचान कैसे होती है? नेगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? एनीवन कौन बताएगा? बताओ। सर, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा वो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वेरी गुड, बढ़ जाइए। जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग हो, जहां पर नहीं का प्रयोग हो, नॉट का प्रयोग हो, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जहां पर नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। जहां पर नहीं का प्रयोग नहीं है उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। जहां पर नहीं का प्रयोग है उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। जहां पर प्रश्न पूछा गया है उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या करते हैं? इसमें विल या शैल के बाद में नॉट लगाते हैं। विल या शैल जब लगाएंगे, फार्मूला सेम वही है, खाली विल और शैल के बाद में नॉट लगा देंगे, फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा विल या शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं। जैसे सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। सोने से पहले, इसमें सब्जेक्ट क्या? काम को कौन कर रहा है? बच्चा जो कि दूध पी रहा है। तो बच्चा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काम को कौन कर रहा है? बच्चा। बच्चा कोई काम कर रहा है, बच्चा दूध पी रहा है तो वह काम कर रहा है ना। बच्चा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चा क्या काम कर रहा है? दूध पी रहा है। दूध यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिया होगा, पिया होगा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, यानी क्रिया। कौन सा काम कर रहा है? दूध पीने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? वर्ब, यानी दूध पीने का क्रिया, वर्ब। और सोने से पहले क्या हो गया? टाइम हो गया। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बच्चे, तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड। हमने आपको बताया आई और वी के साथ में शैल है का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही नहीं, पिछला भी जो हमने आपको बताया पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ में हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे द चाइल्ड के साथ में क्या लगेगा? विल लगेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद में नॉट लगाते हैं। तो द चाइल्ड विल नॉट हैव, तो वर्ब लगाएंगे ड्रंक। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट? नो सर। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। आपको हम साइंस, मैथ, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के वीडियोस, एनसीईआरटी के जो सिलेबस है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इस पर आधारित आपके लिए हम लगातार स्टडी मटेरियल लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इस पर जो निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। Thank you.